नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग पार्ट 12 है और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग हाउ टू क्रिएट एनी डेटाबेस प्रोग्रामिंग के पार्ट 12 में हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में एक फॉर्म बनाना, फॉर्म में बटन लगाना, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ओपन डिपार्टमेंट फॉर्म, ओपन एम्प्लॉय फॉर्म, ओपन सैलरी फॉर्म और ओपन पेरोल फॉर्म, ये 4 बटनें बना ली थी, है ना। अब जैसे ही कोई यूजर ओपन डिपार्टमेंट फॉर्म में क्लिक कर रहा था तो हमारे सामने ऐड डिपार्टमेंट की एक स्क्रीन ओपन हो रही थी। फिर जब हम लोग एम्प्लॉय फॉर्म पर क्लिक कर रहे थे तो एम्प्लॉय डिटेल ओपन हो रही थी, सैलरी फॉर्म पर सैलरी और पेरोल पर पेरोल ओपन हो रहा था। ठीक है, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग क्या सीखेंगे दोस्तों कि जैसे ही हम लोग ओपन डिपार्टमेंट फॉर्म पर क्लिक करें तो हमारे सामने डिपार्टमेंट फॉर्म आए और जैसे ही यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम लिखे, ऐड डिपार्टमेंट करें तो डेटा सीधे डेटाबेस की टेबल में जाकर के सेव हो जाना चाहिए। अब देखिए, फॉर्म हमारा यहाँ है, डेटाबेस कहीं और लोकेशन में सेव होगा। चलो ठीक है भाई, डेटाबेस में भेजना है, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर टेबल, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 6 टेबल ले ली है ना। अब कौन सी डिपार्टमेंट टेबल है, कौन सी एम्प्लॉय टेबल है, तो ये हमें अपनी इस बटन के कोड पर देना भी होगा। ठीक है, इसके विषय में हम लोग देखिए फिर से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैंने ये चीजें आप लोगों को बताई हैं। इंपोर्ट किंटर एज टीके तो आप लोग जानते ही हैं, और फ्रॉम किंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स इसलिए दोस्तों कि अगर हम लोग कोई डिपार्टमेंट बनाएंगे, सेव करेंगे, तो यहाँ मैसेज लिख के आए कि हमारा डिपार्टमेंट सेव हो गया है। और अगर डुप्लीकेट हो तो एरर का भी मैसेज आना चाहिए, है ना। या पता लगा कि कुछ लोग खुड़पेची आदमी होते हैं, वो बिना कुछ लिखे हुए भी यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, तो हम लोग उनको बता सके कि भैया कुछ डेटा रिक्वायर्ड है। आप जब यहाँ पर कुछ लिख देंगे तभी वो चीज सेव होगी, है ना। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग मैसेज बॉक्स का यूज करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोगों का जो ये बटन है, इस पे हम लोगों ने ऐड डिपार्टमेंट नाम से एक कमांड दी थी, है ना। अब इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो जो भी यूजर देखे, यहाँ पे इस एंट्री बॉक्स का नाम हम लोगों ने क्या रखा था, एंट्री अंडरस्कोर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम। आप कुछ भी रख सकते हैं, है ना। डॉट गेट, डॉट गेट से क्या होगा कि कोई यूजर यहाँ पे कुछ भी लिखेगा तो वो एंट्री अंडरस्कोर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम डॉट गेट हो करके डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। मतलब कोई भी यहाँ कुछ लिखेगा तो उसका नाम हो जाएगा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम। अच्छा, अब दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर कोई यूजर बिना कुछ लिखे हुए ऐड डिपार्टमेंट पर क्लिक करता है तो इफ नॉट डिपार्टमेंट नेम, अगर डिपार्टमेंट नेम नहीं है तो डिस्प्ले मैसेज इनपुट। अब यहाँ पे ये जो मैंने एपोस्ट्रोफी में लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग उस चीज की एरर शो करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एरर आएगी कि इनपुट एरर डिपार्टमेंट नेम इज रिक्वायर्ड, कलर इसका रेड होगा, फिर रिटर्न करा देंगे। ठीक है, तो अगर फर्स्ट काम हो गया हमारा कि अगर कोई यूजर यहाँ पर ब्लैंक छोड़ता है तो हम लोग उसको एक रेड में एरर शो करा सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे। फिर दूसरी चीज दोस्तों कि भाई जो एसक्यूएलाइट 3 का पेरोल डीबी बनेगा उससे इस चीज को हम लोगों को कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो हम लोगों ने जब फॉर्म ओपन होगा तो पेरोल डीबी अगर नहीं होगा तो बन जाएगा, जितनी टेबल्स होंगी वो बन जाएंगी। लेकिन जब हम लोग यहाँ से अपना डेटा पेरोल डीबी के डिपार्टमेंट टेबल में भेजेंगे तो यहाँ पर भी हमें कनेक्ट करना होगा और साथ ही साथ कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना होगा। कर्सर ऑब्जेक्ट
क्या होता है दोस्तों, जिससे हम लोग एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब डेटाबेस बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल में डेटा को भेजते भी हैं, टेबल से डेटा ले करके भी आते हैं। जैसे अभी जब हम लोग आगे डिस्प्ले डिपार्टमेंट में देखेंगे तो इस चीज को हम लोग और बेटर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो कर्सर ऑब्जेक्ट कंपलसरी है। अब ये कॉन डॉट कर्सर मतलब क्या हुआ, एसक्यूएलाइट 3 डॉट कनेक्ट पेरोल डीबी में ही ये कर्सर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेटा को भेजने की, तो देखो एग्जीक्यूट हम लोग कराते ही हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम क्या है, वही है दोस्तों, है ना, जो यहाँ पे लिखा जाएगा फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट की टेबल से देखेंगे वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, अगर ये इसके बराबर होगा इफ कर्सर डॉट फेच ऑन तो इज नॉट नन, तो तुरंत मैसेज आ जाएगा डुप्लीकेट एरर, डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, और वो रेड कलर से हो जाएगा। फिर कॉन डॉट क्लोज, कनेक्शन क्लोज हो जाएगा और वापस से रिटर्न करा देंगे। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हमें अब अपना डेटा डिपार्टमेंट टेबल में भेजना है, तो इसका जो एसक्यूएल क्यूरी का कमांड होता है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट तो लिखेंगे ही, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट। ठीक है, ये डिपार्टमेंट की टेबल में इंसर्ट करना है ना, किसको, डिपार्टमेंट नेम की वैल्यू को। ठीक है, इसमें कॉन डॉट कॉमेट और कॉन डॉट क्लोज कर देंगे और डिस्प्ले मैसेज होगा डिपार्टमेंट एडिट सक्सेसफुली और कलर दे देंगे ग्रीन। फिर एंट्रीज जो यहाँ पे क्लियर, एंट्री अंडरस्कोर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम जो है उसको क्लियर भी कर देंगे ताकि दूसरी एंट्री हो सके। तो यहाँ पर 3 मैसेज आए, पहला अगर ब्लैंक होगा तो रेड कलर से शो होगा और उसमें हम लोग शो करा देंगे कि वैल्यू रिक्वायर्ड। दूसरा रेड कलर से ही मैसेज शो होगा अगर कोई यूजर डुप्लीकेट वैल्यू लिखता है, और तीसरा ग्रीन कलर से आएगा अगर वो ना तो ब्लैंक है और ना ही डुप्लीकेट है, तो वो सीधा डिपार्टमेंट टेबल में पहुंच जाएगा। ठीक है, और ग्रीन कलर से हमारे पास मैसेज आ जाएगा। अब दोस्तों आप लोग अदर चीज़ों की प्रैक्टिस करिएगा और कहीं कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। अच्छा दोस्तों, अब एक्सेप्ट एसक्यूएलाइट 3 डॉट एरर एज अ डिस्प्ले मैसेज डेटाबेस एरर, ये दोस्तों आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अगर डेटाबेस में कोई कनेक्शन की प्रॉब्लम होती है, अब ये कैसे होगी, देखिए टैली के डेटाबेस में भी आप खुरापात कर सकते हैं कि नहीं। भाई आपने टैली का डेटाबेस लिया, उसमें एक फोल्डर होता है, जब फोल्डर को ओपन करते हैं तो .tsf कई फाइलें वहाँ मौजूद होती हैं, एक फाइल डिलीट कर दीजिए और फिर से उस डेटाबेस को ओपन करिए तो वो डेटाबेस की एरर होती है। ठीक है, तो डेटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है, तो उसके लिए भी एक एरर आनी चाहिए कि हमने सब कुछ सही लिखा और जब एड डिपार्टमेंट पे क्लिक कर रहे हैं लेकिन वहां पे क्या किया, किसी यूजर ने डेटाबेस को ओपन करके उसकी टेबल को ही डिलीट कर दिया, तो अब वो हवा में तो जा करके सेव होगा नहीं, तो वहां पर डेटाबेस एरर शो होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में और इस चीज को करके देख लेते हैं। और एक वही पुरानी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम लोग आ जाते हैं भाई अपने पाइथन प्रोग्राम में। ठीक है, ये हम लोगों की वही दोस्तों टेबल है ना, मैसेज बॉक्स इंपोर्ट कर लिया है, सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं कैसे डिपार्टमेंट फॉर्म वगैरह ओपन होंगे। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो मुझे आप तुरंत कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा। अब हम लोग प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम मेरा रन हो गया है, यहाँ पर भी मेन्यू है एग्जिट के लिए और यहाँ पे टैली प्रोग्राम के लिए की तरीके हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए जैसे ही मैंने इसको ओपन किया पेरोल डीबी ओपन हो गया। हम लोग इसको वापस से दोबारा ओपन करते हैं, यहाँ से पेरोल डीबी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये सिस्टम बहुत जल्दी हैंग होता है दोस्तों, मेरा डिलीट हो गया, चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग वापस से, अभी देखिए यहाँ पे पेरोल डॉट डीबी कोई डेटाबेस मौजूद नहीं है,
प्रोग्राम रन किया, फॉर्म ओपन हुआ और हमारा डेटाबेस पेरोल डीबी बन गया। इसको ओपन करके भी देख लेते हैं। ओपन करने के लिए मैंने आप लोगों को एसक्यूलाइट ब्राउज़र के विषय में बताया है, ठीक है। यहाँ से हम लोग ओपन डेटाबेस में जाएंगे और इस फाइल पाथ को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और पेरोल डीबी को ओपन करेंगे, ठीक है। तो सारी डिपार्टमेंट टेबल है। ब्राउज डेटा में जाएंगे, देखिए डिपार्टमेंट में ना तो डिपार्टमेंट आईडी है ना ही डिपार्टमेंट नेम है, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, इसको ऐसे ही खुला रहने देते हैं और अपने प्रोग्राम में आ जाते हैं, ठीक है। ओपन डिपार्टमेंट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट बना लेते हैं। पहले सेल्स डिपार्टमेंट बनाते हैं। सेल्स लिखा, ऐड डिपार्टमेंट पर क्लिक करते हैं। ग्रीन मैसेज आ गया, डिपार्टमेंट एडेड सक्सेसफुली, 2 सेकंड के लिए और चला गया। वापस से सेल्स डिपार्टमेंट फीड करते हैं तो देखिए क्या होगा, रेड कलर से डुप्लीकेट एरर, डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, 2 सेकंड का आ गया। अच्छा, अब ब्लैंक लेकर के हम ऐड डिपार्टमेंट पे क्लिक करते हैं। इनपुट एरर, डिपार्टमेंट नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब हम लोग अपनी जरा टेबल में देख लेते हैं कि हमारी टेबल में क्या हुआ। अभी नहीं सो रहा है ना दोस्तों, तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए डिपार्टमेंट आईडी 1 और हमारा डिपार्टमेंट नेम सेल्स आ गया है। यहाँ पे दोस्तों मैं अभी आप लोगों को आगे भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपनी वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये देखिए 1 सेल्स डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा डिपार्टमेंट ऐड कर लेते हैं, परचेज, ठीक है। ऐड डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एडेड सक्सेसफुली, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और आप लोग डीबी ब्राउजर में बस इसको या तो वापस दोबारा ओपन करिए या भाई रिफ्रेश करिए। तो देखिए परचेज भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ब्लैंक पर कोई क्लिक करेगा तो इनपुट एरर शो होगी। तो दोस्तों अब आप लोग इस तरह से डेटाबेस बनाना, मेन्यू बनाना या बटन बनाना, बटन पर क्लिक करने से फॉर्म ओपन होना और फॉर्म के एंट्री बॉक्स पर हम कुछ लिखें, ऐड डिपार्टमेंट करें तो उसका टेबल में सेव हो जाना। अगर ब्लैंक है तो इनपुट एरर का मैसेज आना, अगर डुप्लीकेट हो रहा है तो उसका भी मैसेज आना, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग ओपन ऐड एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, सैलरी में भी डिटेल्स भर सकते हैं, ओपन पेरोल फॉर्म में भी डिटेल भर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में ये देखेंगे कि ये डिस्प्ले कहाँ से हो रहा है, ठीक है। हमने इंसर्ट करना सीख लिया डेटा को, अब यहाँ से डिस्प्ले भी कराना सीखेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग इसमें सीख रहे हैं, फिर इसके बाद ट्री व्यू में हम लोग देखेंगे जहाँ से अपने डेटा को एक्सेल सीट में सेंड भी करना सीखेंगे, प्रिंट निकालना सीखेंगे और साथ ही साथ एडिट भी करना सीखेंगे, डिलीट भी करना सीखेंगे, ठीक है। तो सब में एसक्यूएल क्यूरी लगेगी, कर्सर ऑब्जेक्ट आपको बनाना होगा, ठीक है। और यहाँ से आप इसको एग्जिट भी कर सकते हैं। तो और भी हैं, सारी टेबल हैं दोस्तों। इसी तरह आप एम्प्लॉय में करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग यूट्यूब देखते रहिए, प्रसन्न रहिए। गुड बाय।